अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे, आपकी लाइफ़ अच्छी चल रही होगी, अपनी ज़िंदगी एन्जॉय कर रहे होंगे और मेरी वीडियोज़ भी साथ ज़रूर देख रहे होंगे। डॉक्टर अरशद नदीम आवान की अल्ट्रासाउंड टीचिंग वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा आज का टॉपिक जो है वो पोर्टल हाइपरटेंशन है। बहुत सारे क्लिनिशियन पोर्टल हाइपरटेंशन का वर्ड यूज़ करते हुए बड़ा केयरफुल होते हैं कि मैं कोई लफ़्ज़ गलत ना इस्तेमाल कर लूँ, क्योंकि उनकी बैक ऑफ द माइंड में वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो इस वजह से लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन उनको जो है वो कॉन्फिडेंस इतना नहीं देता कि वो ये पोर्टल हाइपरटेंशन का वर्ड जो है यूज़ करें या उससे क्या मुराद है। पोर्टल हाइपरटेंशन जो है वो करेक्टेड साइनोसाइडल प्रेशर डिफरेंस अगर आ जाए बिटवीन हेपेटिक वेन और आईवीसी मोर देन 8 mmHg, तो उसको हम कहते हैं ये पोर्टल हाइपरटेंशन है। नॉर्मल ये प्रेशर जो होता है 4 से 8 mm हाइड्रोगेरियम तक होता है। इससे अगर इंक्रीज़ हो जाए तो इसको पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन की काज़ेज़ जो हैं वो 3 तरीके से हैं। हम उसे प्री हेपेटिक कहते हैं, जिसमें पोर्टल थ्रोम्बोसिस हो जाए, तो ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न जो है वो हेपेटिक है, सिरोसिस हो जाए तो पोर्टल हाइपरटेंशन होती है। तीसरा रीज़न जो है पोस्ट हेपेटिक है। पोस्ट हेपेटिक में बटकियारी सिंड्रोम जो है अगर हो जाए तो उसमें भी जो है पोर्टल हाइपरटेंशन होते हैं। तो ये 3 इसकी मेन रीज़न है। अब अल्ट्रासाउंड और सीटी जो है ये 2 इम्पॉर्टेंट मॉडलिटीज़ हैं जिस पर आप पोर्टल हाइपरटेंशन जो है वो पिक कर सकते हैं। तो आपको अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे क्या नज़र आएगा? सबसे पहले तो ये है कि आपको अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे जो है वो पोर्टल वेन डायलिटेशन नज़र आएगी, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस आपको नज़र आएगा, आपको मेसेंटेरिक वेन एनलार्ज नज़र आएगी, स्प्लीनोमेगेली नज़र आएगी, एसाइटिस आपको मिलेगी, आपको पोर्टोसिस्टेमिक शंट मिलेगा। तो ये 4-5 फीचर जो हैं आपको अल्ट्रासाउंड पे मिलेंगे। इसके साथ-साथ आप अगर सीटी करते हैं तो सीटी पे आपको एक्स्ट्रा हेपेटिक जो प्रेजेंटेशंस हैं वो नज़र आएँगी। इस तरीके से आपको वहाँ पर स्मॉल बाउल वॉल थिकनिंग नज़र आएगी, लार्ज बाउल वॉल थिकनिंग नज़र आएगी, आपको पोर्टोसिस्टेमिक शंट नज़र आएगा, आपको एसाइटिस नज़र आएगी। ये तमाम फीचर्स आपको सीटी पे जो है नज़र आ जाएँगे। जो पैलिएटिव जो ट्रीटमेंट है पोर्टल हाइपरटेंशन के लिए, उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसे हम टिप्स कहते हैं, और टिप्स जो है वो ट्रांस जुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक स्टंट शंट जो है इसको हम टिप्स कहते हैं। ये यूज़ होता है बड़ा कॉमनली ताकि पोर्टल हाइपरटेंशन को जो है करेक्ट किया जा सके। तो आइए अल्ट्रासाउंड की इमेजेस देखते हैं और सीटी की इमेजेस देखते हैं कि हमें इसके ऊपर पोर्टल हाइपरटेंशन किस तरीके से नज़र आएगी। जहाँ तक पोर्टल हाइपरटेंशन की रीज़न्स का ताल्लुक है, तो उसकी रीज़न्स जो हैं या उसकी काजेज़ जो हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। कुछ काजेज़ जो हैं वो प्री हेपेटिक हैं, मसलन पोर्टल हाइपर टेंशन की जो प्री हेपेटिक काज है वो पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस है, और इसमें जो है आप देखते हैं कि वो उसमें थ्रम्बस जो है वो मौजूद होगा, तो ये एक प्री हेपेटिक काज है। या डायलेटेड पोर्टल वेन, तो डायलेटेड पोर्टल वेन भी जो है वो भी जो है पोर्टल हाइपरटेंशन को इंडिकेट करती है। हेपेटिक काज में जो है सिरोसिस जो है इसका मेन रीज़न है, और जो पोस्ट हेपेटिक काज है उसमें बटकियारी सिंड्रोम है या कंजेनिटल हार्ट फेलियर है। तो बटकियारी सिंड्रोम में आप देखें कि आईवीसी भी ब्लॉक है, मेजर वेसल साथ ब्लॉक हैं, या मेजर वेसल और क्या स्मॉल इंट्रा हेपेटिक वेसल्स ब्लॉक हैं। तो ये तमाम की तमाम जो है रीज़न्स पोर्टल वेनस हाइपरटेंशन की रीज़न्स हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन को कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड एक बेहतरीन मॉडलिटी है, और ये आपको तीनों रीज़न, चाहे वो प्री हेपेटिक है या पोस्ट हेपेटिक काज है। आप इस इमेज को देखें, ये एक ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन है। ये एब्डोमिनल स्कैन पे आपको लिवर नज़र आ रहा है, लेकिन इस लिवर में आपको डायलेटेड पोर्टल वेन नज़र आ रही है। पोर्टल वेन डायलिटेशन जो है वो अगर 15 mm से ज़्यादा हो, नॉर्मल डायलिटेशन जो है वो हम देखते हैं तो उसको हम जो है वो पोर्टल वेनस हाइपरटेंशन कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पोर्टल वेन नॉर्मल भी होती है। तो अगर पोर्टल वेन नॉर्मल भी हो तो उसके बावजूद बाकी जो इतनी भी सराउंडिंग्स में आप देखते हैं तो आपको फीचर सिरोटिक के या उसके साथ स्प्लीनोमेगेली के मिल जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि पोर्टल वेन इनलार्ज ही हो, कभी कभी ये इनलार्ज नहीं भी होती और पोर्टल वेनस हाइपरटेंशन होती है। ये प्री हेपेटिक काज जो है एक दूसरी रीज़न है पोर्टल वेनस हाइपरटेंशन की। आपको इस स्लाइड पर ये ट्रांस एब्डोमिनल इमेज है और इस पर आपको पोर्टल वेन डायलेटेड नज़र आ रही है, और डायलिटेशन की रीज़न भी आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। इसके अंदर थ्रम्बस है, इकोजेनिक थ्रम्बस की वजह से पोर्टल वेन डायलेटेड है। तो थ्रम्बस एक मेन रीज़न है पोर्टल वेनस हाइपरटेंशन का।
तो ये आपको अल्ट्रासाउंड पर बड़ी इजीली कंफर्म हो जाता है। हम अक्सर पेरेन्काइमा को जो है, लिवर के पेरेन्काइमा को फोकस करते हैं, हम मुख्तलिफ मास लीजन की सर्च कर रहे होते हैं, लेकिन जब पोर्टल वेन होती है तो हम पोर्टल वेन को थ्रू इट्स फुल लेंथ नहीं देखते, उसमें किसी जगह पर थ्रम्बस फॉर्मेशन हुई होती है अगर पोर्टल वेनस हाइपरटेंशन का केस है। तो इसलिए पोर्टल वेन थ्रम्बस को जो है वो देखना बहुत ज़रूरी होती है, वो ख़ुसूसन जब लिवर सिरोसिस हो तो उस सूरत में तो पोर्टल वेनस हाइपरटेंशन देखना, पोर्टल वेन थ्रम्बस देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो मैनेजमेंट को चेंज करती है, उस पर मैनेजमेंट इफ़ेक्ट करती है। ये यहाँ पर एक और आपको ट्रांसएब्डोमिनल स्लाइड दिखाई गई है। उस ट्रांसएब्डोमिनल स्लाइड पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। पहली तो ये कि पोर्टल वेन डायलेटेड है, और उस पोर्टल वेन के साथ आप देखें पोर्टो सिस्टेमिक वेनस कोलेट्रल जो है वो डेवलप है। तो ये कोलेट्रल डेवलपमेंट होती है। पोर्टल हेपेटिस, पोर्टा हेपेटिस पे आप देखेंगे तो आपको जो है ये कोलेट्रल जो है वो डेवलपमेंट इसकी मिल रही होगी। तो ये एक दूसरा फीचर है जो कि पोर्टल वेनस हाइपरटेंशन को काज करता है, ये उसकी काजेज़ में, और हमें ये सारी फीचर जो हैं वो अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे नज़र आते हैं। तो आप जैसे ही प्रोब रखेंगे आपको मल्टीपल सिस्टिक डायलिटेशन जो है वो पोर्टा हेपेटिस पे नज़र आएगी, और ये कोलेट्रल डेवलपमेंट है, कोलेट्रल चैनल्स डेवलप होते हैं, और ये पोर्टा हाइपरटेंशन की मेन फीचर है। ये एक ट्रांसएब्डोमिनल स्कैन है, और उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ बताया कि इस पर आपको 2-3 फीचर्स मिल रहे हैं। पहली फीचर्स तो ये कि आपको जो है डायलेटेड पोर्टल वेन नज़र आ रही है। तो डायलेटेड पोर्टल वेन में आप देखते हैं तो डॉपलर फ्लो डाला गया, और ये डॉपलर फ्लो जो इंडिकेट करता है ये मेन पोर्टल वेन मीन पीक वेलोसिटी लेस दैन 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेन कर रहा है। तो इसकी ये मीन पीक वेलोसिटी जो है वो आपको इंडिकेट कर रही है कि ये पोर्टल वेनस हाइपरटेंशन है। सेकंड इसमें जो फाइंडिंग है वो ये है कि आप देखते हैं तो आपको सुपीरियर पार्ट ऑफ द लिवर पर जो है वो फ्लूइड नज़र आ रहा है, यानी एसाइटिस जो है, एसाइटिस जो है वो भी पोर्टल वेनस हाइपरटेंशन की एक मेन रीज़न है। तो आपने देखा कि पोर्टल वेन डायलिटेशन है, आपने देखा पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस है, आपने देखा कि पोर्टल वेन की जो मेन पीक वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ है, आपने इस इमेज पे देखा कि इसके अंदर एसाइटिस डेवलप है। ये सारे फीचर पोर्टल वेनस हाइपरटेंशन के फीचर्स हैं। अब पोर्टल वेनस हाइपरटेंशन की जो हेपेटिक काज है वो सिरोसिस है। अब आप इस फीचर को देखें, इस इमेज को देखें तो आपको एक वेल डिफाइंड इमेज नज़र आ रहा है। इसके अंदर सिरोटिक लिवर है, कोर्स मार्जिन आपको नज़र आ रहे हैं, इरेगुलर बॉर्डर ऑफ द लिवर आपको नज़र आ रहा है, इंट्राहेपेटिक चैनल जो हैं वो डायलेटेड आपको नज़र आ रहे हैं, और सराउंडिंग मार्क्ड एसाइटिस नज़र आ रही है। तो ये भी ये रीज़न है जो कि पोर्टल वेनस हाइपरटेंशन काज करता है। तो आप इसमें ज़रूर देखेंगे कि पोर्टल वेन जो है उसके अंदर थ्रम्बस है या नहीं। पोर्टल वेन आपको जो है वो डायलेटेड मिलेगी, और इसके साथ साथ कुछ सेकेंडरी फीचर्स जो हैं जिसमें हम कहते हैं स्प्लीनोमेगेली, आपको स्प्लीनोमेगेली मिलेगी, स्प्लीनिक वेन इनलार्जमेंट आपको मिलेगी, पैरास्प्लीनिक वेरिसेस या कोलेट्रल चैनल्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो ये तमाम के तमाम फीचर जो हैं वो पोर्टल वेनस हाइपरटेंशन को शो करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि एक स्लाइड में आपको सारे फीचर ही मिलें, कभी कभी आपको इन फीचर्स को जो है वो ढूंढना होता है। कुछ स्लाइड्स में आपको अर्ली स्टेज पे थोड़े कम फीचर मिलेंगे, लेकिन अगर वो वेल डेवलप्ड केस हो तो आपको फिर एक वक्त में सारे के सारे फीचर जो हैं वो अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे नज़र आ जाते हैं। ये अल्ट्रासाउंड का एक इमेज है, इसके ऊपर आपको जो है वो स्प्लीन नज़र आ रही है, और ये स्प्लीन जो है वो इनलार्ज है, इसे स्प्लीनोमेगेली कहते हैं। स्प्लीनोमेगेली जो है ये भी एक साइन है पोर्टल वेनस हाइपरटेंशन का। लेकिन आप याद रखें अगर सिर्फ स्प्लीनोमेगेली है और बाकी दूसरे सिम्टम्स या फाइंडिंग्स या फीचर्स नहीं हैं तो आप खाली स्प्लीनोमेगेली की बुनियाद पर जो है पोर्टल वेनस हाइपरटेंशन मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि पोर्टल वेनस हाइपरटेंशन के लिए बाकी फीचर्स का होना जो है वो ज़रूरी है। स्प्लीनोमेगेली जो है उसका अपना एक डिफरेंशियल है जिसके अंदर इन्फेक्टिव इटियोलॉजी है, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स आते हैं, ट्रोमेटिक आते हैं, उसमें इन्फ्लेमेटरी इटियोलॉजीज़ जो आती हैं उसमें जो है मुख्तलिफ़ तरह के, और जो सिस्टमिक डिसऑर्डर्स हैं उसमें जो है स्प्लीनिक इनलार्ज आती है, या हेमोडायनामिक या जिस तरीके से सिकल सेल एनीमिया है या हेमोग्लोबिनोपैथीज़ है या ल्यूकीमियाज़ हैं उसमें स्प्लीन जो इनलार्ज हो जाती है। लिम्फोमास जो है हॉटस्किन, नॉन हॉटस्किन लिम्फोमा में जो है स्प्लीन इनलार्ज हो जाता है। तो खाली स्प्लीनोमेगेली जो है इट इज़ नॉट द ओनली साइन फॉर द पोर्टल वेनस हाइपरटेंशन। आपने बाकी साइंस को भी जो है वो ज़रूर देखना होता है, उसके साथ मिलाकर फिर आपने पोर्टल वेनस हाइपरटेंशन को जो है वो लेबल करना होता है।
जी, अब ये स्लाइड देखें, ये भी ट्रांस एब्डोमिनल है, ये अल्ट्रासाउंड का इमेज है, स्प्लीन इसमें लार्ज है, लेकिन आपको दूसरा फीचर क्लियरली नज़र आ रहा है, स्प्लीनिक वेन जो है इसके अंदर डायलेटेड है। तो ये डायलेटेड स्प्लीनिक वेन जो है और उसके साथ स्प्लीनोमेगेली है, तो फिर आप जो है इसको पोर्टल वेनस हाइपरटेंशन कह सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ स्प्लीन इनलार्ज है तो फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसके काफ़ी वाइड डिफरेंशियल हैं, उसके लिए आपको सर्च करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास पोर्टल वेन इनलार्ज, आपके पास स्प्लीनिक वेन इनलार्ज है और स्प्लीनोमेगेली है, तो फिर आप इसको कॉन्फिडेंटली पोर्टल हाइपरटेंशन जो है लेबल कर सकते हैं। ये अर्ली स्टेज में आ जाता है। हमें अगर कोई और फीचर नज़र ना आ रहे हो और स्प्लीनोमेगेली है और स्प्लीनिक वेन अल्ट्रासाउंड पे इनलार्ज नज़र आ रही हो, तो ये पोर्टल वेनस हाइपरटेंशन होता है। लेकिन इस सूरत में आपने बाकी कोलेट्रल्स को ये ज़रूर देखना होता है कि अगर आपको स्प्लिनोगैस्ट्रिक कोलेट्रल हैं या गैस्ट्रोइसोफेजियल कोलेट्रल हैं या स्प्लिनोरीनल कोलेट्रल्स हैं, इन पर आपने तवज्जो देनी होती है, क्योंकि ये कोलेट्रल जो हैं पोर्टल वेनस हाइपरटेंशन में डेवलप हो जाते हैं और अल्ट्रासाउंड पे आसानी से दिखाई देते हैं। ये अल्ट्रासाउंड इमेज आप देखें, इस अल्ट्रासाउंड पे सबसे पहले जो आपको डॉपलर सिग्नल नज़र आ रहे हो, ये इंडिकेट कर रही है आपको जो है स्प्लिनोगैस्ट्रिक कोलेट्रल जो है वो दिखा रहे हैं। तो स्प्लिनोगैस्ट्रिक कोलेट्रल जो है इस इमेज पे आपको जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ अगर आप जो है वो राइट साइड के इमेज को देखें तो आपको जो है पोर्टल वेन डायलेटेड नज़र आ रही है, लेकिन ये आपको इस पोर्टल वेन के ऊपर जो है आपको ये पोर्टल वेन नहीं, स्प्लिनिक वेन जो है आपको डायलेटेड नज़र आ रही है और स्प्लिनिक वेन के अंदर जो है आपको थ्रोम्बस नज़र आ रहा है। तो इस इमेज के ऊपर आपकी दो फाइंडिंग क्लियर हैं। एक तो ये स्प्लिनिक वेन डायलेटेड है, स्प्लिनिक वेन के अंदर डेवलपमेंट ऑफ थ्रोम्बस है, और स्प्लिनिक वेन के साथ साथ आप देखते हैं तो स्प्लिनोगैस्ट्रिक कोलेट्रल जो है, वेनस कोलेट्रल जो है वो डायलेटेड है। ये एक और डॉपलर इमेज है और इस डॉपलर इमेज पे आपको स्प्लिनोगैस्ट्रिक कोलेट्रल जो है वो डेवलपमेंट नज़र आ रही है। डायलेटेड पोर्टल वेन है और उसके साथ जो है मल्टीपल कोलेट्रल चैनल जो हैं वो डायलेटेड आपको नज़र आ रहे हैं। ये दरअसल स्प्लिनोगैस्ट्रिक कोलेट्रल्स हैं और जो कि आपको इन लार्ज स्प्लीन के साथ पोर्टल स्प्लिनिक वेन डायलेटेशन के साथ और स्प्लिनोगैस्ट्रिक कोलेट्रल के साथ आपको नज़र आएगा। और ये इस लेफ़्ट कंपार्टमेंट में आपको जो है पोर्टल वेनस हाइपरटेंशन की जो एग्जांपल है वो आसानी के साथ आप इस अल्ट्रासाउंड पर और डॉपलर सिग्नल पर जो है वो आसानी के साथ पिक कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक दूसरी स्लाइड थी जिसमें हमने डॉपलर यूज़ करके आपको स्प्लिनोगैस्ट्रिक कोलेट्रल पिक करने का जो है स्प्लिनोगैस्ट्रिक जो कोलेट्रल्स हैं वो दिखा दिए। पोर्टल हाइपरटेंशन में कंट्रास्ट और नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो एक ही वक्त में मुख्तलिफ आपको एक ही फ़ीचर में एक ही जगह पर एक ही इमेज में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ये नॉन कंट्रास्ट इनहेंस सीटी एब्डोमेन है। एक्सियल स्लाइस आपको दिखाया जा रहा है। इस एक्सियल स्लाइस पे आप देखें तो आपको लिवर जो है वो इनलार्ज नज़र आ रहा है। हावेवर लिवर के मार्जिन जो है वो स्मूथ है, स्लाइटली लिवर का पेरेन्काइमा कोर्स है। आपको दूसरा फीचर जो नज़र आ रहा है वो ये है कि पोर्टल वेन डायलेटेड है, पोर्टल वेन के अंदर आपको थ्रोम्बस नज़र आ रहा है। आप देखें कि पोर्टल वेन की थ्रोम्बस डायलेटेशन थ्रोम्बोटिक वेन है और डायलेटेड है पोर्टल वेन। अब उसके साथ दूसरे कंपार्टमेंट में आप देखें तो आपको इन लार्ज स्प्लीन नज़र आ रही है। स्प्लिनोमेगेली भी आपको जो है इस पे नज़र आ रही है। आप देखते हैं तो आपको जो है ये बाकी एरिया पर जो इंडिकेट हुए हुए हैं आपको कोलेट्रल्स जो हैं वो डेवलप नज़र आ रहे हैं। तो ये आपके पास जो है वो गैस्ट्रिक कोलेट्रल जो है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल कोलेट्रल है, तो ये गैस्ट्रोइसोफेजियल कोलेट्रल डेवलप है। ये एक दूसरा सीटी स्कैन इमेज है और इस इमेज पे आप देखें ये एब्डोमिनल सीटी है और लिवर के लेवल पे ली गई है और ये जो है आपको देखें कंट्रास्ट इन्हेंस्ड है। तो आप देखें कि लिवर जो है वो सिरोटिक है। ये सिरोटिक लिवर है, इर्रेगुलर मार्जिनस है, बॉर्डर इर्रेगुलर है, श्रंकन है। तो ये श्रंकन लिवर है, सिरोटिक की स्टेट है। इसके साथ आप देखें तो आपको मॉडरेट एसाइटीज़ नज़र आ रही है। पूरी जो एब्डोमिनल कैविटी है वो फ्लूइड से भरी हुई है। ये इसकी आपको दूसरे सिम्टम नज़र आ रहे हैं। तीसरा ये जो है अगर आप देखें पोर्टल वेन नॉन इनहेंस है, पैची इनहेंसमेंट नज़र आ रही है। इसका मतलब है पोर्टल वेन के अंदर
थ्रोम्बोसिस आपको नज़र आ रहा है। अब आप चौथी पॉइंट पर आएँ तो आपको स्प्लीन जो इनलार्ज नज़र आ रही है, तो स्प्लीनोमेगेली और स्प्लीनोमेगेली के साथ आप देखें तो यहाँ पे वही स्प्लीनोगैस्ट्रिक कोलेट्रल जो है वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये इस सीटी पर फुल इंफॉर्मेशन पोर्टल हाइपरटेंशन की आपको जो है वो नज़र आ रही है। ये कोरोनल सीटी इमेज है और इस कोरोनल सीटी इमेज में आपको जो है मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन जो है वो नज़र आ रही है। पहला तो ये कि लिवर सिरोटिक है, स्मॉल इन साइज़ है। इसके साथ साथ आपको गैस्ट्रो इसोफेजियल वायरसेस नज़र आ रहे हैं। गैस्ट्रो इसोफेजियल जो कोलेट्रल्स हैं वो डेवलप नज़र आ रहे हैं। माइल्ड साइटिस नज़र आ रही है। आप देखें तो लिवर का सुपीरियर बॉर्डर पे आपको फ्लूइड नज़र आ रहा है। आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो स्प्लीन जो है वो इनलार्ज नज़र आ रही है। स्प्लीनोगैस्ट्रिक जो कोलेट्रल्स हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ आप इस इमेज पे देखें तो आपको जो है इसमें रिकैनलाइजेशन ऑफ पैराम्बिलाइकल वेन जो है वो नज़र आ रही है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको कंफर्म करती है कि ये पोर्टल वेनस हाइपरटेंशन है। एमआरआई का भी एक रोल है, वो पोर्टल वेनस हाइपरटेंशन को डिटेक्ट करने में जो है काफ़ी यूज़फुल है। उसके साथ साथ डीएसए है, लेकिन डीएसए जो है वो आप नॉन इन्वेसिव टेक्निक की वजह से रिप्लेस हो गई है, क्योंकि डीएसए स्कैनिंग जो है वो थोड़ी सी इन्वेसिव हो जाती है। जी दोस्तों, तो ये था पोर्टल हाइपरटेंशन के बारे में। उम्मीद है कि पोर्टल हाइपरटेंशन से रिलेटेड आपको सीटी स्कैन इमेजेस और अल्ट्रासाउंड इमेजेस से काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको अभी कोई डाउट नहीं रहा होगा कि आप किस मकाम पर जो है पोर्टल हाइपरटेंशन जो है वो लेबल कर सकें। तो आपको अल्ट्रासाउंड फीचर्स भी जो है वो डिस्कस कर दिए गए और बता भी दिए गए। सीटी स्कैन इमेजेस भी आपसे शेयर कर लिए गए और बता दिए गए। उम्मीद है अब आप बड़ी कॉन्फिडेंटली पोर्टल हाइपरटेंशन को समझ चुके होंगे और इसको अपनी प्रैक्टिस में इस टर्म को यूज़ भी कर सकेंगे और डायग्नोज भी कर सकेंगे। अगले किसी दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर हूँगा। मेरी वीडियोस देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। कोई पॉइंट अगर आपके पास हो मेरे साथ शेयर करने का, ज़रूर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मुझे कमेंट में जो है वो लिख दीजिएगा। मैं आपकी जो मैसेज को रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। किसी दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।